आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 1 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच मंगलवार को विज्ञान भवन में बैठक की गई। एमएसपी पर प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों ने बैठक में टी ब्रेक लिया। मंत्रियों ने किसानों से चाय के लिए भी पूछा, तभी एक किसान ने खड़े होकर कहा कि वे मंत्री उनके साथ सिंघू बॉर्डर पर जलेबियां और लंगर चखें। यही नहीं, किसानों ने मंत्रियों की ओर से दिए गए चाय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बैठक के बाद किसान नेता बाहर चले गए। सरकार ने किसान नेताओं को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है जो मौजूदा कानून की समीक्षा करेगी। अब किसान नेताओं को इस पर फैसला करना है। नए कृषि कानून पर चर्चा के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि किसान नेता अपने अपने संगठनों से 4-5 लोगों के नाम दें और एक समिति बनाए जिसमें सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे और वे मिलकर मंथन करेंगे। अगर आप इस इंतजार में हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद आप उसे लगवाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको टीका ना लगे। दरअसल देश में सभी को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभाव उत्पादकता पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। यदि हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की आवश्यकता ही नहीं होगी। तमिलनाडु में 4 दिसंबर को एक चक्रवात के आने की प्रबल संभावना दिख रही है। यह एक सप्ताह में राज्य में आने वाला दूसरा चक्रवात होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के मंगलवार देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। उसने बताया कि इसके चक्रवाती तूफान के रूप में 2 दिसंबर की शाम या रात को त्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका तट से गुजरने का पूर्वानुमान है और इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके बाद इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह संभवतः पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव अब्दुल खालिक ने सोमवार को कहा कि पार्टी एनडीए में नमक की तरह है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी या देर से पार्टी को केंद्रीय कैबिनेट में स्थान अवश्य मिलेगा। एलजेपी नेता ने कहा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा, 2019 के आम चुनाव से पहले ही बीजेपी ने वायदा किया था कि हमें राज्यसभा की सीट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था कि वह सीट बिहार से ही होगी। अब कि जब सुशील मोदी को प्रत्याशी बनाया गया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल खालिक ने कहा कि केंद्र की सरकार में इस समय केवल एक ही बीजेपी के बाहर का मंत्री है और वे हैं रामदास अठावले। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है और यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है।
केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा, हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है, लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को कलंकित करने की मंशा नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाही की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ राज्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं। देश में कोरोना संकट को देखते हुए देश भर की लगभग सभी अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही हैं। इस दौरान कई तरह के अजीबोगरीब मामले भी देखने में आ रहे हैं। कहीं कोई वकील सुनवाई के दौरान गुटखा चबाता नजर आ रहा है, तो कहीं कोई वकील सुनवाई के दौरान हुक्का के कश लगाता दिख रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान देखने को मिला। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक पर एक व्यक्ति के कमीज पहने बिना नजर आने पर मंगलवार को नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए 7 से 8 महीने हो जाने के बावजूद इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर एक व्यक्ति के कमीज के बिना नजर आने पर पीठ ने कहा, यह सही नहीं है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पा रहे हैं। हालत यह है कि अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को 24 घंटों में ही बदलना पड़ रहा है, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय सैनिक लंबे समय तक टिक रहे हैं। चीनी सैनिकों के अलावा मौसम भी यहाँ किसी दुश्मन से कम नहीं, लेकिन भारतीय सैनिकों का दोनों ही लोहा मान रहे हैं। एक सरकारी सूत्र ने कहा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अग्रिम पोस्ट पर तैनात हमारे सैनिक चीनी सैनिकों के मुकाबले लंबे समय तक मोर्चा संभाल रहे हैं। कठोर सर्दी और इतने कम तापमान से अधिक सामना नहीं होने की वजह से चीनी सैनिकों को हर दिन बदलना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा, भारतीय पक्ष को इस तरह के मौसम और हालात में चीन पर बढ़त हासिल है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लद्दाख सेक्टर, सियाचिन ग्लेशियर या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले भी ड्यूटी कर चुके हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन ने अपने सैनिकों को भारतीय पोजीशन के समीप तैनात किया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की मंगलवार को मृत्यु हो गई। 1 महीने पहले ही वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें वडोदरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर बाद में चेन्नई के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक आज सुबह हार्ट फेल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 4 महीने पहले ही अभय भारद्वाज गुजरात से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। अगले वर्ष अक्टूबर में चांद पर भी कार रेसिंग होगी। इस रेस में हिस्सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं बल्कि हाई स्कूल के विद्यार्थी लेंगे। दुनिया में पहली बार चांद पर रिमोट कंट्रोल कार रेसिंग होने जा रही है। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी मून मार्क इस कॉन्टेस्ट को आयोजित कर रही है। इसमें एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की मदद ली जा रही है। रॉकेट फाल्कन 9 के जरिए 2 रोबोटिक कारें चांद की सतह पर भेजी जाएंगी। स्पेस एक्स के ही लैंडर नोवा सी के जरिए 2.5 किलो वजनी दोनों कारों को सतह पर उतारा जाएगा। धरती से वाईफाई और टेलीमेट्री के जरिए कारें कंट्रोल की जाएंगी। फिलहाल यह रेस का शुरुआती चरण है। इस कॉन्टेस्ट के लिए दुनिया भर से हाई स्कूल की टीमें चुनी जा रही हैं। इन ग्रुप्स में 5-5 सदस्य होंगे। अंतिम दौर तक पहुंचने वाली 6 टीमों के बीच मुकाबला होगा और उसमें से 2 विजेता चांद पर रेसिंग करेंगे। इसमें विजेता होने वाली टीम
हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार मैक्लेरेन P1 के डिजाइनर फ्रैंक स्टीफेंसन के साथ मिलकर एक और कार डिजाइन करेंगे। इस प्रतियोगिता में 74 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 1 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 2 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।